So today we are going to study isoniazid that is represented by INH. तो इसका जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है तो ये माइकोलिक एसिड की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करेगा। अब ये माइकोलिक एसिड की क्या है, तो ये माइकोलिक एसिड जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल है उसका एक यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट होता है। अब जितना भी लिपिड कंटेंट जो कि माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट है वो आइसोनियाजाइड से जब एक्सपोज्ड होगा तो वो लिपिड कंपोनेंट में रिडक्शन आ जाएगा। अब दो जीन प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है INHA और एक होता है CASH-A। ये दोनों ही जीन प्रोडक्ट माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस में फंक्शन करते हैं और क्योंकि ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस कराने का काम कर रहे हैं तो ये दो जीन प्रोडक्ट ही आइसोनियाजाइड का मेन टारगेट होते हैं। अब ये जो आइसोनियाजाइड है ये सेंसिटिव माइकोबैक्टीरियम में एंटर होगा और एंटर होने के बाद ये जो आइसोनियाजाइड है ये कैटालेज पेरोक्सिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक रिएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट जब NAD के साथ कंबाइन होगा तो एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम एडक्ट बोल रहे हैं और इस एडिशन प्रोडक्ट की वजह से जो INHA और CASH-A जीन थे जो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस करा रहे थे उनका इनहिबिशन हो जाएगा। फिर ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट NADP के साथ भी रिएक्ट करेगा और जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ भी ये एडक्ट बनाएगा और इस एडक्ट की वजह से जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसका इनहिबिशन हो जाएगा। जब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम का इनहिबिशन होगा तो उसकी वजह से DNA सिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाएगा। अब हम आइसोनियाजाइड के यूजेस के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे ड्रग है जो कि सारे ही एंटी ट्यूबरकुलर रेजिमेन में इंक्लूडेड है। दो एक्सेप्शन है इसके, अगर या तो पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो या तो इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका हो। अब आइसोनियाजाइड एक ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग है जो कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को तो किल करने का काम करता है लेकिन जो क्यूसेंट ऑर्गेनिज्म है उनको ये सिर्फ इनहिबिट करता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों ही ट्यूबरकुलर बेसिलाई पे काम करता है और ये एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में इक्वली एक्टिव होता है। अब अगर हम आइसोनियाजाइड के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को देखें तो इसमें सबसे पहले आता है पेरिफेरल न्यूराइटिस और वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि पैरेस्थीसिया, नम्बनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस और कन्वर्जेंस। अब ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो एक्टिव कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पा रही है पायरिडॉक्सिन से और साथ ही में उसका एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन में। तो इसके ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम क्या देंगे, तो अगर हमें प्रोफाइलेक्सिस करनी है तो हम पायरिडॉक्सिन को 10 mg पर डे देंगे और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए हैं और हमें उसका ट्रीटमेंट करना है तो हम उसके लिए पायरिडॉक्सिन 100 mg पर डे देंगे। फिर इसका अगला ADR है हेपेटाइटिस जो कि चिल्ड्रेन में रेयर होता है और एल्डरली और अल्कोहलिक्स में ज़्यादा कॉमन होता है और ये डोज रिलेटेड होता है। इसलिए जैसे ही हेपेटोटॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन आएगा तो हम तुरंत ही आइसोनियाजाइड को स्टॉप कर देंगे जिससे कि जो लीवर डैमेज है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है लीथार्जी, फिर है रैशेस, माइल्ड एनीमिया एंड आर्थ्राल्जिया। इसके ट्रिक है PH, LR, MA।